नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के वैल्यू एडेड कोर्स हैं, जिसमें एक पेपर आता है डिजिटल एनहेंसमेंट। ये ध्यान रखिए, इसके मोस्ट क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। काफी लोगों को तो सीरीज भी इसका अवेलेबल नहीं हो रहा था। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, रेगुलर वाले विद्यार्थियों के तो 80 क्वेश्चन आते हैं 40 नंबर के, जबकि नॉन कॉलेज विद्यार्थियों के लिए 100 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के। ठीक है, और सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है 4 यूनिट इस हिसाब से आपके देखने को मिलेंगे। ये पैटर्न रहा आपके लिए। चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ जो इसके रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, डिजिटल समाहिती का एक प्रमुख आवश्यकता क्या है? तो ध्यान रखें, आर्थिक भागीदारी इसकी रहती है। ध्यान रखें, और डिजिटल समाहिती के संदर्भ में क्या आवश्यक है? लो कॉस्ट इंटरनेट पहुंच, यानी कम कॉस्ट में आपके इंटरनेट पहुंच हो जाए। डिजिटल में प्रयास यही रहता है। डिजिटल समाहिती हासिल करने के लिए क्या सिरदर्द है? तो यहाँ पर सामाजिक आर्थिक असमानता यहाँ पर एक सिरदर्द बना हुआ है। मोस्ट क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं उसी के बारे में हम बात करेंगे। डिजिटल सशक्तिकरण के लिए एक डिजिटल जागरूक व सशक्त समाज के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर डिजिटल साक्षर योजनाएं जो रहने वाली हैं। और बात करेंगे यहाँ पर, देखो जो वीडियो बन रहा है, जो पार्ट फर्स्ट रहने वाला है। सेकंड जो पार्ट है कल अगले दिन डलेगा। ठीक है, तो अभी केवल पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। सामाजिक समरसता की बढ़ोतरी के लिए सामाजिक मीडिया की कैसी भूमिका रही है? तो लोगों को ऑनलाइन संवाद में रोकने के लिए इस तरीके की भूमिका रही है। डिजिटल सामग्री में संवैधानिक जागरूकता की क्या भूमिका रही है? उच्च गुणवत्ता और संबंधित सामग्री से रिलेटेड। डिजिटल समाहिती और सशक्तिकरण में सोशल कनेक्टिविटी किसमें मदद करती है? तो यहाँ पर सोशल कनेक्टिविटी के समर्थन में इसे मदद करती है। ई हॉस्पिटल पहल किस क्षेत्र पर प्रमुख रूप से ध्यान केंद्रित करती है? तो स्वास्थ्य सेवाओं पर। भीम किस दिशा में जुड़ा हुआ है डिजिटल इंडिया के दृष्टिकोण से? तो यहाँ पर डिजिटल लेन देन के लिए भीम का उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी पहल निर्वाचन सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की प्रमुख स्थिति में है? तो ई क्रांति यहाँ पर देखने को मिलेगा आंसर। डिजिटल इंडिया के संदर्भ में डिजिटल हस्ताक्षर की क्या भूमिका है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और लेन देन के लिए कानूनी ढांचा। डिजी लॉकर पहल का मुख्य लाभ क्या है? तो यहाँ पर दस्तावेज संग्रहण और पहुंच। ये पाठशाला का प्रमुख ध्यान क्षेत्र क्या है भैया? डिजिटल शिक्षा संसाधन। ध्यान रखिए, पाठशाला से रिलेटेड है। शिक्षा संस्थान पाठशाला से रिलेटेड आएंगे। भीम का शीर्षक क्या है? तो यहाँ पर भारत इंटरफेस फॉर मनी इसका पूरा नाम होने वाला है। एक क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? सरकारी सेवा का इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह यहाँ पर होना चाहिए, ऐसा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। कौन कौन सी पहल दस्तावेजों को सुरक्षित व विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक स्थान प्रदान करने के लिए? तो यहाँ पर डिजी लॉकर देखने को मिलेगा, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है ना। डिजिटल सिग्नेचर पहल में ऑनलाइन इंटरसेक्शन में कैसे सुधार करता है? तो यहाँ पर लेन देन के लिए कानूनी ढांचा तैयार होता है, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर महत्वपूर्ण होता है। डिजिटल इंडिया के लक्ष्यों में मेडिकल सेवाओं तक पहुंच को सुधारने का उद्देश्य रखने वाली कौन कौन सी पहल है? तो यहाँ पर आंसर आएगा मेडिकल से रिलेटेड हॉस्पिटल ही आएगा, ये हॉस्पिटल है ना। डिजिटल इंडिया के संदर्भ में भीम किस डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर मुख्य ध्यान केंद्रित करता है? तो यहाँ पर डिजिटल लेन देन। ये क्वेश्चन फिर से देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर डिजी लॉकर का पहल का प्रमुख लाभ क्या है भैया? दस्तावेज संग्रहण और पहुंच आसानी से हो जाए, इस तरीके का प्रयास है। डिजिटल सिग्नेचर पहल का मुख्य कार्य क्या है? डिजिटल इंडिया ढांचे के बड़े संदर्भ में। तो यहाँ पर लेन देन के लिए कानूनी ढांचा तैयार हो जाए, इसलिए डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहता है। आई हॉस्पिटल स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड है। भीम जो है भैया आपका डिजिटल लेन देन से रिलेटेड है। ये कुछ क्वेश्चन सीरीज में रिपीट हुए हैं, इस वजह से देखने को मिल रहे हैं। और बात करें यहाँ पर ई क्रांति पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर सरकारी सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक वितरण से रिलेटेड है। ई हॉस्पिटल क्या है भैया? स्वास्थ्य सेवाओं के लिए है। भीम किस दिशा में जुड़ा हुआ है? डिजिटल लेन देन से रिलेटेड है। डिजिटल इंडिया ढांचे में डिजिटल हस्ताक्षर का क्या योगदान रहा है? तो इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज और लेन देन के लिए कानूनी ढांचा। डिजी लॉकर पहल का प्रमुख लाभ क्या है? तो दस्तावेज संग्रहण और पहुंच है भैया। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल की निगरानी कौन से मंत्रालय करता है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। ध्यान रखें, स्वास्थ्य से रिलेटेड स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ही आएगा। भारत में शिक्षा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किस नीति में जोरदार किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के तहत यहाँ पर किया गया है। भारत में राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट कब आया? ध्यान रखें, तो यहाँ पर आया भैया 2005 में। डिजिटल इंडिया फाइनेंस पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करना। सिंगल साइन ऑन आईडी सिस्टम के संदर्भ में कौन सा चुनौती को पता करता है? मल्टीपल लॉगिन्स इसमें आंसर आएगा। कौन सा पोर्टल कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा को संभालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया? तो यहाँ आंसर आएगा एजुकेशन पोर्टल सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल का प्रमुख ध्यान क्या है? स्वास्थ्य सुरक्षाओं को बढ़ावा देना इनका प्रयास रहता है। डिजिटल इंडिया फाइनेंस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? वित्तीय समावेश को बढ़ावा देना। वित्त पोर्टल मुख्यतः किस क्षेत्र में कार्य करता है? तो यहाँ पर वित्त आएगा। राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पारदर्शिता और जवाबदेही को प्रोत्साहित करना। भारत में शिक्षा पोर्टल की ऊपरी निगरानी किस मंत्रालय की है? तो यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है भैया, सशक्तिकरण का योगदान क्या है उद्दीपन का?
तो यहाँ पर सांस्कृतिक समझदारी और सांस्कृतिक मेल जोल यहाँ पर सशक्तिकरण का योगदान रहने वाला है। बात करें ई हेल्थ कैंपेन मुख्यतः किस महीने में पूरे वर्ष क्रियाशील रहता है, तो ये पूरे वर्ष ही रहता है, ध्यान रखें। श्योम पोर्टल किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्रवाई करता है, तो शिक्षा के क्षेत्र में श्योम पोर्टल देखने को मिलता है। श्योम शब्द का संकेत क्या है, डिजिटल इंडिया के शैक्षिक पहलुओं के संदर्भ में, तो यहाँ पर युवा उम्मीदवारों को सक्रिय शिक्षा वेब्स प्रोवाइड हो सके, इसलिए श्योम शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो पोर्टल यहाँ पर आया है। कौन कौन सा महीना ई हेल्थ कैंपेन प्रमुखतः सक्रिय रहता है, तो पूरे साल ही रहता है, ध्यान रखें। कौन कौन सी पहल मुख्यतः नगद लेन देन को सुधारने पर केंद्रित है, तो भीम आपको देखने को मिलेगा आंसर। श्योम पोर्टल को डिजिटल इंडिया के संदर्भ में कौन कौन सी पहलों में सक्रिय योगदान करता है, तो यहाँ पर ई लर्निंग देखने को मिलेगा। श्योम जो पोर्टल रहता है डिजिटल इंडिया के संदर्भ में सक्रिय जो रहता है, वहां पर ई लर्निंग देखने को मिलेगा। बात करते हैं डिजिटल लॉकर का यदि अन्य प्लेटफॉर्म से कैसे विभिन्न हो सकता है, तो यहाँ पर सुरक्षित दस्तावेज संग्रहण और पहुंच के तहत ही। कौन कौन सी पहल ऑनलाइन कोर्सेज प्रदान करने में कौशल विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है, तो यहाँ पर श्योम पोर्टल आपको देखने को मिलेगा। डिजी लॉकर को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यहाँ पर दस्तावेज को सुरक्षित करना। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं पुस्तकों। छात्रों के लिए ई पाठशाला क्या संसाधित करता है, भैया डिजिटल शिक्षा सामग्री संसाधित करता है। सरकारी सेवाओं में SSOID का मतलब क्या है, SSOID जो आप देखे हैं अक्सर सुना है नाम, इसका पूरा नाम क्या है, सिंगल साइन ऑन आइडेंटिटी, ठीक है, इस तरीके से SSOID आएगा। अगला क्वेश्चन है फाइनेंस पोर्टल किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से कार्य करता है, तो यहाँ पर आंसर है वित्त, फाइनेंस से रिलेटेड वित्त में आएगा, ठीक है। और बात करें यहाँ पर ईमेल का पूरा रूप क्या है भैया, तो ईमेल का पूरा रूप आपका देखने को मिलेगा ईमेल, है ना, इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मेल इसका नाम आएगा। किस तकनीक का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, तो SMTP के तहत आप मेल भेज सकते हैं। ईमेल को विभिन्न भागों में कैसे व्यवस्थित किया जा सकता है, तो यहाँ पर ईमेल फोल्डर्स के तहत, है ना। ईमेल पते में कौन कौन से भाग होते हैं, यहाँ पर उपयोगकर्ता का नाम और डोमेन नाम आपको देखने को मिलता है। ईमेल हैकिंग क्या है, यहाँ पर ईमेल अवैध पहुंच होता है, वो इस वजह से अगर ये कहूँ कि हैकिंग क्या होता है कि किसी के द्वारा आपकी आईडी को छेड़छाड़ किया जाए। ईमेल में फाइल संलग्न करने के लिए कौन कौन से प्रारूप समर्थित हैं, तो सभी आते हैं, डॉक्यूमेंट, PDF, JPG सब कुछ जा सकता है वहां पर, है ना। ईमेल से संबंधित सभी जानकारी कौन सा प्रोटोकॉल संचालित करता है, तो SMTP ही होता है जो ईमेल भेजने में सहायक होता है। ईमेल का प्रमुख लाभ क्या है भैया, तो त्वरितता, सुरक्षा और स्थायिता, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ईमेल के लिए। ब्लॉगिंग क्या है, ब्लॉगिंग विचारों और जानकारी को ऑनलाइन साझा करने का तरीका है। अब ब्लॉग ध्यान रखिए क्या प्रकार के सामग्री को शामिल कर सकता है, तो लेख, वीडियो, छवियां सभी इसमें अंदर देखने को मिल सकती है ना। ब्लॉग किस रूप में हो सकता है, ये ध्यान रखिए, तो सभी आएगा, व्यक्तिगत ब्लॉग, व्यापारिक ब्लॉग, साहित्यिक ब्लॉग, किसी भी प्रकार का आपको देखने को मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है भैया ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ब्लॉगिंग का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर ज्ञान साझा करना होता है। ब्लॉगिंग के लिए सबसे प्रमुख तंत्र क्या है, यहाँ पर आएगा वेबसाइट। ब्लॉग पोस्ट को साझा करने का सामान्य तरीका क्या है, तो यहाँ पर आएगा सोशल मीडिया। ब्लॉगिंग में सफलता प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है, अच्छा लेखन कौशल होना चाहिए, उत्कृष्ट विषय ज्ञान होना चाहिए, सही निर्देशन होना, यानी सारी चीजें जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है ब्लॉग में आपको देनी पड़ेंगी। कौन सा सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो साझा करने के लिए सबसे लोकप्रिय है, तो यूट्यूब सबसे ज्यादा है वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, है ना। किस सामाजिक मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैशटैग का प्रचार होता है, ट्विटर पर, ठीक है। अगला है भैया कोलैबोरेटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म कैसे काम करते हैं, लोगों को संग्रहित करके उनके एक स्थान पर जोड़ने का काम इनका रहता है। असाना क्या प्रदान करता है, तो यहाँ पर आंसर आएगा सी, टीमों को कार्य कोऑर्डिनेट करने और प्रतिबंधित करने का समाधान इसके अंदर देखने को मिलता है। ट्रेलो का क्या उपयोग है भैया, यहाँ पर विजुअल परियोजना प्रबंध होता है। जीरा क्या प्रदान करता है, यहाँ पर सॉफ्टवेयर विकास के लिए परियोजना प्रबंधन प्रदान करता है। असाना किस उद्देश्य से बनाया गया है, टीमों को बीच कोऑर्डिनेशन और कार्य प्रबंधन के लिए बनाया गया है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में शामिल किए गए इंटीग्रेटेड फीचर्स क्या है, तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, चैट भी और फाइल साझा करना, सभी विकल्प आपको देखने को मिलेंगे। गूगल वर्क स्पेस का पूर्व नाम क्या था भैया, तो यहाँ पर आएगा जी सूट, है ना। और ड्रॉपबॉक्स क्या प्रकार का स्टोरेज सॉल्यूशन है, यहाँ पर क्लाउड आधारित स्टोरेज। माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट क्या प्रकार का प्लेटफॉर्म है, इसमें इंटरनेट भी आ जाता है, वेब आधारित भी आता है और डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट भी देखने को मिलता है। गिट हब व गिट लैब किस पर आधारित है, ये गिट पर आधारित है, ध्यान रखें। और अगला क्वेश्चन है गिट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो स्रोत कोड के परिवर्तनों का प्रबंधन, यानी सोर्स जो कोड होते हैं उसके परिवर्तनों का प्रबंधन करने के लिए आपको गिट का उपयोग किया जाता है। ड्रॉपबॉक्स की क्या विशेषताएं हैं, तो इसमें सब कुछ आ जाएगा भैया, सभी विकल्प है ना, डी। और ध्यान रखना ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना कि जहाँ पे सभी विकल्प दिया हो ना, यहाँ पर उपरोक्त सभी ऐसा लिखा आ जाए तो प्रयास करना कि वो ही सही निकलेगा लगभग तो, है ना। सोशल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म में कौन कौन से एक है, तो यहाँ पर डी देखने को मिलेगा। कौन कौन सा प्लेटफॉर्म जपेर के समान ऑटोमेशन समाधान प्रदान करता है, तो यहाँ पर आएगा इंटेग्रोमेट आंसर इसका देखने को मिलेगा। ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन कौन से साधन है, तो यहाँ पर भैया कई साधन है, एक ही कोई विशेष एक जैसा नहीं है ना, अनेकों साधन मिलेंगे। ऑनलाइन शिक्षा में कौन कौन से प्लेटफॉर्म महत्वपूर्ण है, CRS भी, ऑनलाइन पढ़ाई भी है, फेसबुक भी आपको देखने को मिलेगा।
ऑनलाइन शिक्षा का लाभ क्या है भैया, यहाँ पर आंसर डी आएगा। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, कौन कौन से प्लेटफॉर्म एलएमएस का हिस्सा है, तो यहाँ पर मूडल भी है, ब्लैक बोर्ड भी और कैनवास भी आपको देखने को मिलेगा। शिक्षा में सहयोगी सामग्री निर्माण के लिए कौन कौन से टूल्स हैं, तो यूट्यूब, पैनोप्टो और वीमियो ये सभी देखने को मिलेंगे। किस प्लेटफॉर्म को शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा का बेडरूक कहा जाता है, तो यहाँ पर आएगा मूडल। ध्यान रखिए, प्लस प्लेटफॉर्म को शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा का बेडरॉक कहा जाता है, तो मूडल इसमें आंसर आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में वर्चुअल कक्षा क्या कहलाती है, यहाँ पर ऑनलाइन कक्षा कहलाती है, जो वर्चुअल कक्षा रहती है। कौन कौन से टूल्स छात्रों को साझा शिक्षा सामग्री में सहयोग करते हैं, तो यहाँ पर आएगा वीमियो, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल मीट, सभी एक ध्यान रखिए सामग्री शेयर करने में रहते हैं ना। संदेशन प्लेटफॉर्म्स का मुख्य लाभ क्या है भैया, तुरंत संवाद इसके तहत हो जाता है। संदेश थ्रेड का प्रबंधन क्यों महत्वपूर्ण है, टाइम मैनेजमेंट के लिए। संदेशन के लाभों में के बारे में क्या कहा जा सकता है, समय की बचत होती है, एक समय पे कई मैसेज आप बता सकते हैं ना। संदेशन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए निम्न में से कौन कौन से उपाय हैं, तो यहाँ पर सभी हैं भैया, सिर्फ मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, वेब ब्राउजर इसके माध्यम से कर सकते हैं। संदेशन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में कौन सा समस्या उत्पन्न हो सकता है, व्यापकता की कमी आपको देखने को मिल सकती है। संदेशन प्लेटफॉर्म का उपयोग करके किसे बचाया जा सकता है, तो समय बचाया जा सकता है। संदेशन प्लेटफॉर्म का उपयोग किस उद्देश्य से किया जा सकता है, सहयोग और समर्थन के भाव से किया जा सकता है। एक ईमेल साक्षरता में क्या शामिल होता है, तो सभी आते हैं भैया, उपयोगकर्ता का नाम, डोमेन, ईमेल का पता। ब्लॉग का एक अन्य शब्द क्या है भैया, डायरी भी ब्लॉग को कहा जाता है। ब्लॉग की शुरुआत कब हुई थी, 1990 में हुई थी। ब्लॉगिंग में विचारों को कैसे व्यक्त किया जा सकता है, तो छवियों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, बिल्कुल यहाँ पर उपरोक्त सभी आएगा ना। और ब्लॉगिंग में व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने का उद्देश्य क्या है भैया, संबंध बनाए रखना, जोड़े रखना लोगों को अपने से। ब्लॉगिंग में सफलता के लिए कौन कौन सी चीजें महत्वपूर्ण है, यहाँ पर नेटवर्किंग, सही समय प्रबंधन, उत्कृष्ट लेखन कौशल, ये सभी आपको देखने को मिलेंगी। ब्लॉगिंग में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो उत्कृष्ट लेखन कौशल है, लेकिन यहाँ पर तीनों चीजें लिखी हुई हैं, तो यहाँ पर सभी आएगा, उपरोक्त सभी है ना। जूम का प्रमुख उद्देश्य क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, जूम जो रहता है। यमर का प्रमुख उद्देश्य क्या है भैया, आंतरिक संवाद देखने को मिलता है। गिट हब में, गिट लैब में कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं, इशू ट्रैकिंग इसके अंदर आता है। जेपियर का प्रमुख कार्य क्या कहलाता है भैया, यहाँ पर वर्कफ्लो ऑटोमेशन कहलाता है। कॉन्फ्लुएंस का मुख्य निर्देश सुनिर्देश करता है, ध्यान रखिए, क्या कॉन्फ्लुएंस क्या प्रमुखता सुनिर्देश करता है, तो यहाँ पर सहयोग और ज्ञान साझा करना। ऑनलाइन शिक्षा का उपयोग किस क्षेत्र में हो सकता है, डी, यहाँ पर आएगा आंसर डी है ना। ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन कौन से संसाधन है, उपयोग सभी, सब कुछ आ जाता है, लाइव क्लास, वेबिनार, आता माध्यम सामग्री। ऑनलाइन शिक्षा में कौन कौन से साधन शिक्षकों के लिए उपयुक्त हैं, तो सभी आ जाएगा भैया वही। ऑनलाइन शिक्षा के लाभों में से एक क्या है भैया, यहाँ पर आएगा उपरोक्त सभी। दो क्रम सत्यापन WFA के लिए क्या विधि हो सकती है, तो यहाँ पर स्मार्टफोन पर OTP ध्यान रखें, WFA के लिए क्या विधि हो सकती है, दो क्रम सत्यापन, टू वे जो वेरिफिकेशन होता है उसमें OTP आपके लिए महत्वपूर्ण है। साइबर सुरक्षा में फिशिंग क्या है, यहाँ पर डाटा ब्रीच पर हमला जो रहने वाला है। साइबर सुरक्षा में बायोमेट्रिक्स कैसे सहायक है, अनुप्रयोग और सत्यापन के लिए सहायक है, ध्यान रखें। वायरस क्या है, एक बायोलॉजिकल वायरस होता है, ध्यान रखें। वायरसों का उत्पत्ति किस दशक में हुआ था, तो यहाँ पर 1980 में हुआ था। साइबर अभ्यास क्या है भैया, ये साइबर सुरक्षा की प्रक्रिया होती है। इस तरीके से मोस्ट क्वेश्चंस आपको बता दिए भैया डिजिटल एनहेंसमेंट से रिलेटेड। पेपर आसान आएगा, बस थोड़ा सा आपको समय देने की आवश्यकता है, उसको पढ़ेंगे जब इजीली आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, लगभग क्वेश्चन आपसे जुड़े हुए हैं, ध्यान रखें, तो अच्छे से करके आना है। और 40% नंबर कम से कम आपको चाहिए। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आपको सुबह देखने को मिलेगा, क्योंकि पेपर जब मैं वीडियो बना रहा हूँ फर्स्ट नॉन के पेपर्स के लिए बना रहा हूँ, रेगुलर का भी यही वीडियो रहेगा, ध्यान रखें। तो आने वाले समय में सारे वीडियो देख लेंगे, और आर यू गैस पेपर के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी है, वहां से देख सकते हैं। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।